श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य अपनी अहमियत घटा लेता है अपनी नजरों में जब वह किसी दूसरे को खुद से ज्यादा अहमियत देता है। जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं वहां रुकना मतलब मूर्खता है। मनुष्य की कीमत कोई कम या ज्यादा नहीं कर सकता सिवाय उसके। तुम्हें पहले स्वयं की पहचान होनी चाहिए और स्वयं के मूल्य के प्रति सम्मान और संतोषजनक होना चाहिए, तभी तुम औरों से इज्जत पाने के काबिल बनने की राह पर सफर करना शुरू कर सकते हो। खुद का मूल्य न समझने से दुर्भाग्यपूर्ण बात इस संसार में क्या हो सकती है। याद रखना, जब तुम मूल्यवान चीजों की कीमत नहीं करते तो तुम्हारा भी मूल्य इन चीजों के द्वारा हो, ये आस रखने का हक भी तुम खो चुके होते हो और उसका दंड भी तुम्हें देर सबेर अवश्य मिलता है। जीवन में हर उपयुक्त और योग्य चीजों के प्रति कृतज्ञ रहकर उनका मोल रखना शुरू करिए। ये चीजें तुम्हारा मूल्य करेंगी और तभी तुम एक सच्चे और नेक इंसान बनने के लायक बनोगे। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। जिंदगी में उस चीज की अहमियत किसी को समझ नहीं आती जो उसके पास पहले से ही हो। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बात। मनुष्य को किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं पता चलती जब तक वह चीज उसके पास है। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपए का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सल पड़ जाते हैं और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया, उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर सबके सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सबके सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपए का नोट ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप परीक्षा में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सफल नहीं होते। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप परिस्थिति का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हो। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा अच्छे हैं और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है।
हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार परिस्थिति का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है, और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सफलता नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग तुम्हें अच्छे से समझते हैं वो लोग तुम्हें उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी अहमियत को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के प्रेरणादायक श्री कृष्णावली वाणी के अगले वीडियो में। राधे राधे।